एक सेकंड, चॉकलेट खत्म हो गई, चॉकलेट दो। तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? और अल्लाह की कसम इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आप दो ही बोला। हाँ तो मैं दे दूंगा चॉकलेट, एक बार सोचो तो सही, मैं दे। इस्लाम के 4 खलीफा के बाद में 5वां खलीफा कौन था? चलो ये सारे चॉकलेट हम इनसे वापस ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज हम लोग हंदवारा आए थे। आपकी एक चॉइस पे आपने बोला था कि एक इस्लामिक वीडियो भी बनाना, तो हमने सोचा कि एक इस्लामिक वीडियो भी हम लोग शूट कर लेते हैं हंदवारा में। तो आइए देखते हैं हम लोग ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और आप भी अपनी जो इस्लामिक नॉलेज है वो चेक कीजिए। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, देखिए हम लोग ये सीखने आए हैं और कुछ सिखाने भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। आज अगर उनको नहीं आता है ये क्वेश्चन तो हम लोग उनको आंसर बता के जा रहे हैं, तो वो आज सीख के ही जाएंगे, ठीक है? कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, सारे पॉजिटिव कमेंट करेंगे। और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे और अपनी इस्लामिक नॉलेज जो है वो चेक करोगे, और सभी कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो मैं आपसे इस्लाम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इजी होगा, आप लोग छोटे हो तो मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अगर आपने करेक्ट आंसर दिया मैं आपको चॉकलेट भी दूंगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे का नाम बोलना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। देखो आपको चॉकलेट मिलता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जाना चाहोगे आप? लेकिन अगर नहीं आया तो ये वापस देना पड़ेगा ये चॉकलेट, ठीक है? ओके। तो इस्लामिक कैलेंडर जो होता है उसका सबसे पहला मंथ क्या कौन सा होता है? मुहर्रम इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन, बढ़िया, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन पे जाना चाहोगे आप लोग? जाना चाहोगे? नहीं तो फिर ये दोनों चॉकलेट्स वापस देने पड़ेंगे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, जो हम लोग रोज़े रखते हैं, ठीक है? एक महीना ऐसा होता है जिसमें हम लोग रोज़े रखते हैं, उस मंथ का नाम बोलना है आपको इस्लामिक कैलेंडर में। रमज़ान। रमज़ान इसने करेक्ट बोला? यस सर। करेक्ट आंसर, रमज़ान इज़ द करेक्ट आंसर। आपको एक चॉकलेट। अगले क्वेश्चन पे जाना चाहोगे आप लोग? हाँ, इनको वहाँ से बोल रहे नहीं मत जाओ। जाना चाहोगे? ठीक है, लेकिन फिर ये सारे चॉकलेट वापस देने पड़ेंगे अगर नहीं आया तो। खेलना चाहोगे आप लोग? चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है? जंग बदर हुई थी, आपको नाम सुना है आपने जंग बदर? उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, क्या आप बोल सकते हैं कितने मुसलमान थे उस जंग में? चलो उस नंबर में 3 भी है, मैं हिंट दे रहा हूँ। 3 हिजरी। क्या? 3 हिजरी। नो नंबर बोलना, एक नंबर है तो उसमें 3 भी। वो बच्चा बोल रहा है वहाँ से, नहीं ये नहीं चलेगा, नंबर चेंज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग को नहीं बोलना है इनको, ठीक है? ये लोग खेल रहे हैं ना, ठीक है? चलो कोई और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? आप हमें बताओ कुरान में कितने सूरा है? कुरान में कितने सूरा? हाँ। नहीं पता? कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात, आप लोग चॉकलेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज ब्रुसो यमन बयान कशीर पठन क्वेश्चन क्या व्यूवर वन कि कशीर पठ कह क्वेश्चन करा, तो कशीर पठन तह खतर सवाल ये, ईद उल फितर युस आसा छ, ठीक है? इस रोज़ो पतन ईद छ इवान, सह कथ मुसलमान रतस मज छ आसान? शवाल करेक्ट आंसर, ठीक है? सही आंसर। मेन चॉकलेट कथ मज, मेन चॉकलेट ठीक है? दुमिस क्वेश्चनस पे गवा तुम, मगर अगर गलत गो तेल ये चॉकलेट वापस दूँ, ठीक है? दुम सवाल, जंग बदर युस गई, मशहूर जंग मुसलमान हिस्ट्री हज, तथ मज कत्या मुसलमान हंद तरफ लड़न वाल? गस पता आसन, यह मशहूर नंबर मुसलमान मज। 786 ना, 786 की। चलो 313 इज द करेक्ट आंसर। अमिस दो थोड़ा बहुत हिंट पत कि थोड़ा बहुत यार तो कोई बात नहीं, कहीं परवाह, सहल ठीक है? जो तुम गई 3 क्वेश्चनस पे, लेकिन पे दोनों चॉकलेट वापस दिन, ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात मिराजस पे गए, तुम मतलब जनत के सब आसमान गए, तुम यथ जानवरस पे गए, तमिस क्या नाव? तमिस बुराक नाव। सही आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है? सूर्यमस पे गई बात है? हाँ इस टाइम पे हम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ थे, मतलब ये स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अचानक से हमें मिल गया यहाँ पे। आज देखते हैं इसको कितनी इस्लाम की नॉलेज है, ये अपने आप को सल्फी बोलता है, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे, मतलब हदीसों में सबसे ज़्यादा रिवायत किस सहाबी की है?
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेक्ट आंसर है। इसको कोई चॉकलेट नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? ये भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कुरान का ऐसा सूरा बताओ जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आता पहले। बिस्मिल्लाह नहीं आता। हाँ, आपको मैं बस 10 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। डोंट नो ब्रदर। नहीं पता है? ठीक है, इनको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे। तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? और अल्लाह की कसम इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो भाई मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो मक्का है हमारा जो किबला है, तो उसका पहले जो मक्का जगह का नाम है, उससे पहले उसका नाम क्या था? उससे पहले? हाँ, मतलब हज़रत इब्राहिम के टाइम हाँ, पे थोड़ा हिंट क्या दे दो, नाम था क्योंकि उसका? क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया है भाई इस हिंट चीज़ तो का। नहीं दे सकता मैं, 10 सेकंड दे सकता हूँ। बक्का उसका नाम था। हाँ, बक्का उसका सही नाम जवाब था, है। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये भी ठीक है। नाइस। अभी दूसरा सवाल मेरा ये जल्दी होगा बोलो, कल आपके- सुबह पनवेल भी जाना है। सोचते तो दे मेरे को। तो दूसरा सवाल ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं उनको, हज़रत हाँ, यूनुस हाँ, अलैहिस्सलाम, ठीक है? पैगंबर। तो जो हमारे पैगंबर थे, तो उनसे क्या गलती हुई थी जिसके मतलब जिनसे हमें उसके बाद में एक दुआ मिली है, ठीक है? हाँ। तो उस दुआ का नाम, अगर आपको वो दुआ याद हो वो बता दीजिए। इंसिडेंट तो मुझे पता है, दुआ हाँ। का भी थोड़ा आइडिया अच्छा, है आप मुझे। इंसिडेंट का बता दीजिए। इंसिडेंट ये है कि उनको मतलब अल्लाह ने कहा था कि उधर ही अपनी मतलब कौम को जो है दावत दीजिएगा, लेकिन वो वहाँ से निकल गए। फ्री हो वो गए। हाँ, वो फिर वहाँ पे शिप पे चढ़े या बोट या कश्ती जिसको भी बोले, फिर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ, थोड़ा हरिकेन आया, थोड़ा तूफान आया, फिर उन्होंने जंप लगाई समंदर में, जहाँ पे उनको वेल मछली ने अपनी पेट में बिठाया। ठीक। फिर उन्होंने मतलब अल्लाह से मतलब ये माफ़ी मांगी। तो कितने दिन थे वो वहाँ पे मछली के पेट थोड़ा में? ये थोड़ा सा मतलब 42 डेज। 42 डेज मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन फिर मछली उनको किनारे पे छोड़ के गई। वो दो क्वेश्चन आए। एक और एक और एक और एक और चलिए, जल्दी पूछो आप ये ना। बता दीजिए कि जो हज़रत ईसा है वो उनका जो मिस्ट्री बर्थ था, उसके रिलेटेड आप कुछ बताइए। मिस्ट्री बर्थ? हाँ, उनको हाँ। मिस्ट्री बर्थ क्यों कहते हैं? मतलब देखिए क्या हुआ, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ज़करिया की जो मतलब स्टूडेंट थी, ठीक है, उनको उनकी तरफ से दुआ थी कि आपके मतलब आपका जो बच्चा होगा वो बहुत मतलब अच्छा काम करेगा, या मतलब वो बहुत ऊंचा होगा, मतलब उनका मकाम। ठीक है। तो फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम में एक मतलब वो मिरेकल हुआ, अल्लाह ने एक मौजज़ा कराया कि उनके पेट में एक बच्चा जन्मा, जिनको मतलब जिसका कोई फादर नहीं था, वो बिना फादर बिना मेल इंटरवेंशन के वो पैदा हुए थे। तो ये था उनका मिस्ट्री बर्थ। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब कुरान में कितने सूरा है कुल? 114. 114 करेक्ट आंसर। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना फिर बाद में जिसको भी चॉकलेट, ठीक है? ये आपका चॉकलेट। क्या आप दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से दुनिया से चले गए थे, फिर उनके बाद में कौन सा पहला खलीफा था? हज़रत अबू बकर. हज़रत अबू बकर इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। चलो आप दूसरा नंबर रख लो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है? उसको भी देना, ठीक है? तो इस्लाम जो है वो 5 पिलर्स पे है। क्या आप हमें 2 पिलर्स का नाम बता सकते हैं? रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा. हाँ, कितने बोले आपने? एक और फिर से बोलो। 4 बोले आपने? ईमान। हाँ, मतलब कलमा बोला ना इन्होंने। कलमा, रोज़ा, ज़कात 3 हो गए, हज हो गए 4, फिर रोज़ा. वो तो बोल दिया ना 4, एक और बचा है, एक और। तो 2 ही का बोला. नहीं कलमा. नहीं, कलमा तो बोला ना, एक बार ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। शहादत. वो तो कलमा, वही तो कलमा हुआ। मैं बोलूँगी. आपने 2 ही बोला, हम 4. हाँ, तो मैं दे दूंगा चॉकलेट, एक बार सोचो तो सही, मैं दे दूंगा आपको। चलो, 5वां जो है वो नमाज है ना? वो नमाज है। चलो ठीक है, आपको एक और चॉकलेट मिलता है। क्या आप चौथे क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? लेकिन अगर वो गलत हुआ तो ये सारे चॉकलेट वापस देने पड़ेंगे। खेलोगे? चलो, मुझे बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, उनका नाम आपको पता है? हज़रत फातिमा. हाँ, हज़रत फातिमा, कुलसुम. हज़रत हाँ उम्मे कुलसुम, ठीक है? चलो मैं देता हूँ आपको, 2 हो गए, 2 और 2 और। हज़रत आयशा. नहीं, हज़रत आयशा उनकी बेटी है। हज़रत फातिमा है, उम्मे कुलसुम, आपने 2 नाम तो बोल दिए, 2 और है। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, आप ये चॉकलेट सारे रख सकते हो। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन ये है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम किन की वालिदा थी? हज़रत ईसा की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की।
आपको चॉकलेट मिलता है। क्या आप दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आंसर गलत हुआ तो आप में से सबको चॉकलेट वापस देना पड़ेगा, ठीक कोई बात है? नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हदीसों की सबसे ज़्यादा रिवायत किस सहाबी ने की है? हज़रत अबू हुरैरा इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा ने सबसे ज़्यादा हदीसों की जो है रिवायत की है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन जाना चाहोगे आप लोग? तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम के 4 खलीफा के बाद में 5वां खलीफा कौन था? 5वां खलीफा हसन। हज़रत हसन सही जवाब। क्या आप एक और क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे? ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पे जाओगे तो ये सारे चॉकलेट्स वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि इमाम बुखारी जिन्होंने हदीसों की सबसे बड़ी किताब लिखी है, उनमें एक डिसेबिलिटी थी, उनमें कौन सी डिसेबिलिटी थी? वो आंखों से नहीं देख पाते थे, ये डिसेबिलिटी थी उनमें, ठीक है, सही आंसर। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी भी बताते चलूँ, ये आपके लिए चॉकलेट, कि जो इमाम बुखारी थे बचपन से नाबीना थे, तो उनकी अम्मी जान जो थी उन्होंने अल्लाह से रात भर रोते हुए दुआएं मांगी, और एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आके उनको बोला कि अल्लाह ने उनकी जो दुआ है वो कबूल कर ली है, और अगले दिन उन्होंने देखा कि इमाम बुखारी जो है वो देख सकते थे। उसके बाद में इमाम बुखारी ने हदीसों की सबसे बड़ी किताब जो है वो लिखी थी, ठीक है। तो आप 5वें क्वेश्चन पे जाना चाहोगे? हाँ, ओके, ठीक है। कुरान का एक ऐसा सूरा जिसके आगे हम लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं? सूरत तौबा। हाँ, तौबा। सूरह तौबा इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अरे चॉकलेट ख़त्म हो गए मेरे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आप हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों का नाम बताइए। हज़रत ज़ैनब, हज़रत मरियम, नहीं, हज़रत मरियम नहीं, हज़रत कुलसुम, उम्मे कुलसुम, हज़रत उम्मे कुलसुम, फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुकैया। 4 बेटियों के नाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु, ठीक है। ये चलो आप रख लो, कोई बात नहीं, ये आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो इस्लामी ऐसे जनरल के नाम बताओ, कोई ऐसा जनरल जिसने कभी भी मतलब जंग नहीं हारी है। खालिद इब्न वलीद जो थे उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में भी जंग नहीं हारी, इवन तो जब वो मुसलमान नहीं थे तब भी उन्होंने जो सारी जंगें लड़ी थी, मतलब मुसलमानों की मतलब इब्तिदाई दौर में मुसलमानों की एक ही हार हुई थी, उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दी थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए, अगले क्वेश्चन जानना चाहोगे? ये सारे चॉकलेट्स वापस देने पड़ेंगे। वैसे तो मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, ठीक है। जो जेरूसलम था, जिसको हम लोग अभी मतलब फ़लस्तीन बोलते हैं, उसको सबसे पहले किस सहाबी ने फ़तह किया था? अबू उबैदा। नहीं, किस दौर में, मतलब हज़रत उमर के दौर में। हज़रत उमर के दौर में। एक और चॉकलेट आपको मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अरे एक सेकंड, चॉकलेट ख़त्म हो गई, चॉकलेट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहोगे आप लोग? ऑफ कोर्स, आप लोग को तो सारे लेकिन ये सारे चॉकलेट्स वापस देने पड़ेंगे अगर ये नहीं पता हुआ, ठीक है। तो जो नज़र होती है, जो नज़र लगती है या जादू होता है, जादू टोना कभी करता है, उसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरे बताए हैं। 2 सूरों का नाम बताइए। सूरह फलक, सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास, दोनों सूरह करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो जो आयतल कुर्सी का, अगले क्वेश्चन पे आप लोग जाना चाहोगे? ठीक है। आयतल कुर्सी का ये लास्ट क्वेश्चन है। आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है वो अबू हुरैरा को किसने सिखाया था? आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा, मतलब हम लोग पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी, उसके हम लोग के पास मतलब बहुत सारे फ़ज़ाइल है कि ऐसे पढ़ने से प्रोटेक्शन मिलती है, ये सब होता है। ये मतलब वजीफ़ा किसने सिखाया था हज़रत अबू हुरैरा को? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, लास्ट गेस। अबू हुरैरा को किसने सिखाया था ये वजीफ़ा? नहीं पता, नॉट श्योर। नहीं, चलो ये सारे चॉकलेट हम इनसे वापस ले लेते हैं। कोई नहीं। एक चॉकलेट्स की, चलो आप एक चॉकलेट आप सब रख लो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में एक क्वेश्चन है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा किसने सिखाया था? अगर आपको वो आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कश्मीर एडटेक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।